अच्छा दोस्तों, हम जो है हाईवे 1 लेकर अब कैलगरी की जानिब जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बीच में बहुत सारी छोटे टाउन पड़ते हैं। लाइल्टा या आप देख रहे हैं लैंगडन। तो मैं आप यहाँ से लैंगडन जाऊँगा और लैंगडन की आप लोगों को सैर कराऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे लैंगडन चले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे डरहम है, और सीधे जाएंगे तो हम कैलगरी पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं? लैंगडन। चले चलते हैं लैंगडन और आपको कराते हैं लैंगडन की। हम जो हैं वो लैंगडन में दाखिल हो रहे हैं। आप देखेंगे सर्विसेज तो यहाँ पे बॉटल डिपो, आपको यहाँ पे डेंटल, टिम हॉर्टन, उसके अलावा कार वॉश, DNQ, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। DNQ चेस स्टैथमोर में भी था, आपने देखा होगा। अब यहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा स्टॉप होगा और हम लैंगडन में दाखिल होंगे। ये जो 4 वे स्टॉप है, इस पर कोई सिग्नल नहीं है। ये ग्लैनमोर है एक्चुअली। ये ग्लैनमोर अगर लेफ्ट हैंड साइड पर स्टैथमोर जा रही है और वो स्टैथमोर पे एंड होती है, और राइट हैंड साइड पे आपको पता है कैलगरी, और फिर उसके तमाम चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो लैंगडन में शामिल हो रहे हैं 4 वे स्टॉप के साथ। अब देख लें, दाखिल होता ही राइट हैंड साइड पर बोर्ड है कि इस्टेब्लिश हुआ है ये 1883 में। इनके हिसाब से पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 5300 है, और ये बिजनेसेस हैं जो सारे के सारे आपको देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। मैं ज़रा इसकी एक रोड पे लेके आपको जो सबसे पहला प्लाजा जो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा था वहाँ लेके जाऊँगा। तो ये यहाँ पर मैं अभी लेफ़्ट लूँगा, तो उस प्लाजे में हम, ये जो लेफ़्ट है, ये प्लाजे में हम दाखिल हो जाएंगे। इस प्लाजे में आपको कैनेडा CPU, कैनेडियन पिज़्ज़ा अनलिमिटेड, और उसके अलावा DNQ और गैस प्लस मिलती है। थोड़ी सी रोड की कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इन्होंने बर्फ़ साफ़ नहीं की है और वो छोटे मोटे गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जंप कर रही है। एनीवे, ये छोटा टाउन है, छोटा सा, और ये इनका एक प्लाजा है। बिजनेसेस के हवाले से अगर आप देखें तो इसमें गैस स्टेशन के साथ एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर, और फिर उसके बाद ये सारी दुकानें आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग कार वॉश, लीकर, पिज़्ज़ा स्टोर और फायर हाउस। ये सारी की सारी लैंगडन का पहला। इसमें एक और 2 और प्लाजे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 2 और प्लाजे अंदर जाके आएंगे। ये ग्लैनमोर थी, यहाँ से समझे स्टार्ट तो ये हाईवे 1 से हो गई, लेकिन सारे फार्म है। फिर ये ग्लैनमोर आती है, ग्लैनमोर के बाद आबादी आपको शुरू हो जाती है, और उस आबादी में फिर आपको ये जाके हाईवे 22 तक, वहाँ पर आपको ये रोड सीधी मिलेगी। तो ये सब वे ये सारे यहाँ पर हैं, और कार वॉश भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वापस लेंगे और हम सिटी में जाएंगे, यानी कि लैंगडन में जाएंगे। देखें, इससे पहले कि मैं लैंगडन के अंदर जाऊं, सेंटर स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट से, मैं आपको ज़रा इनका ग्लैनमोर, अब मैंने ग्लैनमोर पे लिया है। ये वो ग्लैनमोर है जो टूवर्ड्स स्टैथमोर जा रहा है। ये एक आबादी तो है, लेकिन कि इसके बाद भी एक आबादी आगे तक, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ पहले। जो इनकी थोड़ी सी यूँ समझ लें, बहुत ओल्ड भी नहीं है और बहुत न्यू भी नहीं है। मिडिल में जो इनकी ये कम्युनिटी आई थी वो ये वाली आई थी, जो मेरे राइट हैंड साइड पर अब है। मैं इसके अंदर ले जाऊंगा आपको, तो आपको दिखाऊंगा कि आप लोग देख लें कि यहाँ पर हाउसिंग मार्केट जो है वो किस तरीके से। एक तो ये है कि इनकी आबादी जो 4th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट, ये है इनकी, और आगे से ये कनेक्ट हो जाएगी, मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये देख लें कि आप यहाँ पर लैंगडन में जो है घर वो किस तरीके से, हाउसिंग मार्केट किस तरीके से। अभी आगे जा सकते कोल द सैक है, लेकिन ये इनकी थोड़ी पुरानी आबादी है, और यहाँ पर हाउसेज इस तरह बने हुए। इवन के आप देखें जो साइडों पर जहाँ बर्फ़ इस वक्त आपको गिरी हुई नज़र आ रही है, ये इनके जो हैं वो फ्लड के जो नाले पहले बनते थे ओवरफ्लो में, वो हैं ये इनके एक्चुअली। तो लेकिन अभी ज़रा अगर बर्फ़ पड़ी है, इसलिए आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा। और इसके बाद भी एक इनकी हैगी कम्युनिटी, लेकिन मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ। ये कोल द सैक से वापस भी अब मैं आपको इनके अंदर मेन जो सेंटर स्ट्रीट है वहाँ तक जाती है, मैं इसको वहाँ से आपको कनेक्ट करूँगा। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ये हाउसेस जो हैं ये यहाँ पर इस तरीके से हैं। इन हाउसेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इनको फ्रंट और बैक पे बहुत अच्छी लॉट मिली हुई है, यानी कि समझ लें कि एक अच्छी
लॉट है जो इनको अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे स्टॉप साइन है, हम स्टॉप करेंगे और हम सीधा जाएंगे जी। बाकी ये सारी ये इनकी थोड़ी यानी कि समझ लें 20 साल 15 साल पुरानी आबादी है। उससे भी ज़्यादा एक आबादी और भी पुरानी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये है लैंगडन। मैंने जो कहा था, अगर आपको नज़र आ रहा हो, बीच में इनके एक छोटे से फ्लड के लिए नाले बने होते थे, इसमें जब एक्सेस वाटर हो, बारिश हो तो पानी वहाँ से निकल जाए। ये वो है। और यहाँ पे जो कम्युनिटी यानी एक पीसफुल माहौल है। आप देख रहे होंगे कि बस ये समझ लीजिए कि लाइफ जो थी यहाँ पर 6 बजे 5 बजे बंद हो जाती है। अब ये दोबारा सेंटर स्ट्रीट पे हम आ गए। सेंटर स्ट्रीट से लेफ्ट लूँगा तो आपको लैंगडन का जो टाउन है, सिटी तो अभी ये नहीं है ड्यू टू द पॉपुलेशन एंड जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं वो सिटी वाली नहीं है, टाउन वाली हैं। लेकिन ये एक क्वाइट काम कम्युनिटी है रहने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ मूव हो रहे हैं। अभी नई कम्युनिटी यहाँ पे आई है, मैं वो भी दिखाऊंगा। अभी आपको नए हाउसिंग मार्केट आई है। लेकिन ये सेंटर स्ट्रीट है जिस पर आपको 2 और शॉपिंग प्लाजा मिलेगा। इस ट्रैफिक लाइट पर ही एक इनका शॉपिंग प्लाजा है, हम वो देखते हैं। और यहाँ पर स्कूल्स भी हैं और एक अच्छी सी कम्युनिटी। एक गोल्फ कोर्स है जो पीछे रिहायशी मकानात के पीछे बना हुआ है बैक पर। ये देख लें, ये इनका स्कूल है राइट हैंड साइड पर, ये इनका स्कूल है लैंगडन स्कूल। लैंगडन में जो है 0 to 9 स्कूल है, हाई स्कूल यहाँ पर नहीं है। ये इनका जो है एक और शॉपिंग सेंटर है जिसके अंदर आपको कैनेडा पोस्ट, बार्बर शॉप, लैंगडन इस तरह की चीज़ें, लिकर स्टोर, हेल्थ एंड ड्रग, वेट स्टोर और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ इनका, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप मेरे देख रहे हैं, ये एक्चुअली लैंगडन पार्क है। यहाँ पे बैंक भी है, कनेक्शन का क्रेडिट यूनियन बैंक भी है। और ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर पार्क था और एक वर्कशॉप की दुकान भी है। और अब ये जैसे कि ये इनकी सेंटर स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट इनकी जो है लैंगडन की सेंटर स्ट्रीट यही है। और मैं आपको एक और प्लाजा है वो ये वाला प्लाजा जिसके अंदर ग्रोसरी के लिए सेव ऑन फूड है, यहाँ पर टिम हॉर्टन है और भी बहुत सारी दुकानें, एक मेडिकल स्टोर भी है यहाँ पर। और सेव ऑन फूड आप देख ही रहे हैं, सामने आपको नज़र आ रहा है सेव ऑन फूड। और उसी तरह ये प्लाजा है, मेन इसका जो अट्रैक्शन है इस प्लाजा की टिम हॉर्टन और ये सेव ऑन फूड। और वो आईडीए का जो आपको देख रहे हैं स्टोर वो है मेडिकल स्टोर। तो ये है यहाँ पर। हम यहाँ थोड़ी देर जो है वो इसको घुमाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि और मज़ीद क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। अब जो है मैं टिम हॉर्टन पे आया हूँ, थोड़ी सी कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे, फिर आपको लैंगडन कॉफ़ी पीते हुए दिखाएंगे कि लैंगडन कैसा है। कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। यहाँ की कॉफ़ी बड़ी अच्छी होती है लैंगडन की, मैंने कई दफ़ा यहाँ से कॉफ़ी ली है, मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। तो होपफुली आज भी इनकी कॉफ़ी अच्छी होगी। कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है, अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी लेते हैं और देखते हैं कि लैंगडन कैसा है। मैंने आपको दिखाई, मैं अभी ज़्यादा दूर जाता तो उसमें आप लोगों को इतना यानी कि मालूमात नहीं मिल पाती क्योंकि वो सारा एकरिज का फार्म का एरिया है वो। और मैंने कहा चलें वापस आपको बैक टू द सिटी लेके आते हैं और आपको दिखाते हैं कि सिटी में किस तरीके से, सिटी कह लें या टाउन कह लें, सिटी तो नहीं है ये लैंगडन एरिया मैं इसे कहता हूँ, तो उसको हम दिखाते हैं आपको कैसा है। मैं इनकी पुरानी स्ट्रीट पे जाऊंगा अभी, कोवन स्ट्रीट, वो आपको दिखाऊंगा तो आप उसे भी एंजॉय कीजिएगा। ये है कोवन स्ट्रीट, वो दूसरी वाली जो थी वो थोड़ा एकरेज की तरफ जा रही है। ये मैं थोड़ा सा पीछे से आपको इनका दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग देख लेंगे स्ट्रैथमोर की लिविंग कैसे है। सॉरी लैंगडन, ये लैंगडन है, मैं अभी स्ट्रैथमोर से तो आ गया, आपको दिखा भी दी। ये फर्स्ट स्ट्रीट है इनकी, एक क्वाइट की पीसफुल कम्युनिटी है और एक छोटी सी कम्युनिटी है। लेकिन आप यहाँ पे जो भी अगर मूव होना चाहे, रहना चाहे, किसी को अगर पीसफुल लाइफ चाहिए तो परफेक्ट कम्युनिटी है लैंगडन।
कि दोबारा जो है वो सेंटर स्ट्रीट आ गई है और मैं दोबारा लेफ्ट लेके जाऊंगा। नई कंस्ट्रक्शन जो आ रही है वो दिखाऊंगा। अगर कोई बिल्डर का ऑफिस, डेवलपर का ऑफिस खुला हुआ होगा, नई डेवलपमेंट आ रही है, तो उसमें जाके हाउस की मार्केट मालूम करते हैं यहाँ पे क्या है। चांसेस तो ये है कि बंद होगा क्योंकि आज फ्राइडे है, लेकिन ये है कि फिर भी देखते हैं कि क्या हाउसिंग मार्केट चल रही है। यहाँ पर उम्मीद नहीं है कि हो, आगे शायद कोई बिल्डर हो, तो उससे मालूम करते हैं कि क्या है। वरना मैं एक वेबसाइट है उसका बताता हूँ आपको, उसको बस आप डालेंगे हम और उसमें हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर डालेंगे तो हाउस आ जाएगा। यहाँ पर है वो शो होम, तो देखते हैं अगर ये शो होम ओपन है तो अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है इनकी प्राइसिंग इस वक्त। 3D फॉर सेल, अच्छा ये क्या है, अनदर प्रोजेक्ट 3D होम, अच्छा जी। अच्छा ये देख लें, ये सेल ऑफिस है, लेकिन आई गेस के मैंने जैसे कहा था फ्राइडे को अमूमी तौर पर ये सेल्स ऑफिस जो है ये बंद होते हैं। यहाँ पर ग्रीन सीडार होम्स, पैरामाउंट होम्स, ये लोग हैं, कैली कस्टम होम, ये लोग हैं जो ये बेच रहे हैं। लेकिन एक और हाउस यहाँ पर देखें तो जोधत शेख साहब, कोई हमारे पाकिस्तानी रियल्टर हैं, उन्होंने लगाया हुआ है रिमेक्स की, तो ये 22 नंबर का। तो अभी मैं इसकी जो है वो प्राइस निकालता हूँ और देखता हूँ कि क्या है, जिस वेबसाइट से मुझे पता चलती है वेबसाइट्स। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी वेबसाइट है जिससे के थ्रू आप किसी भी हाउस और मोहल्ले की प्राइस निकाल लेते हैं। उसका नाम है honestdoor.com, honestdoor.com। तो मैं अभी यहाँ आया हुआ था तो मैंने इनका एड्रेस डाला 22 नॉर्थ ब्रिज लैंडिंग, रॉकी व्यू काउंटी, जो लैंगडन में है। तो उसका अभी इनका प्राइस आ रहा है 8,19,900, यानी कि 8,20,000 का ये हाउस दिया हुआ है। अब हम इसकी और भी डिटेल देख लेते हैं। ये तकरीबन 3,000 स्क्वायर फीट का है, 5 बेड 4 बाथरूम है, तो 2024 में बिल्ड हुआ है, डिटैच है, 2 स्टोरी है और 4 पीस बाथरूम है, एक बेडरूम का साइज, हर एक चीज आ रही है यहाँ पर। और इसी तरीके से इसका कंपेरेबल भी आ रहा है कि ग्लैन में 9 साढ़े 9 का है, 8,19,000 का ये लगा हुआ है फॉर सेल पर 22 नॉर्थ ब्रिज। तो इसके जो सेल्स आपका अगर कोई अपना है तो उसको देख लिया, वरना जोधत शेख साहब से रब्ता कर लिया अगर आप इंटरेस्टेड हो। 13 डेज से अच्छे मार्केट में भी है। तो ऑनर्स डोर की एक और फायदा ये भी है, आप देख रहे होंगे ऑनर्स डोर के थ्रू मैंने प्राइस निकाल ली। इसी तरह मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं देख लेता हूँ कि भाई क्या प्राइस चल रही है, क्या है हाउसिंग की। लेकिन अगर ये अभी खुला होता शो होम तो मैं आपको अंदर जाके बताता कि क्या यहाँ पे प्राइसिंग चल रही है और क्या डील आई हुई है। बाज़ औक़ात होता यह है कि कुछ लॉट पे डील होती है, वो तकरीबन 30-50 हज़ार सस्ती होती है तो मिल जाता है। तो honestdoor.com मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, वो मैंने आपको बता दी है। स्क्वायर फीट के हाउसेज हैं लैंगडन में, वो तकरीबन एवरेज उनके हाउस की प्राइस 4 लाख से 5 लाख है, 2,000, जो थोड़ी सी पुरानी 4-5 साल 10 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन होगी। लेकिन न्यू कंस्ट्रक्शन में क्योंकि ये जो है 22x से करीब है यहाँ से, तो आप 22x लीजिए, आप कैलगरी भी निकल जाइए, कहीं भी निकल जाइए, और ये एक नई कम्युनिटी है। हाउसेज जो है यहाँ पर इतने हैं, और स्कूल जो है 0 to 9 है। हाई स्कूल के लिए आपको कैलगरी या कोई दूसरे स्कूल का देखना पड़ेगा, या आपको स्ट्रैथमोर का हाई स्कूल लगेगा। तो हाई स्कूल के लिए ये है। उसके अलावा जो है यहाँ पर क्लिनिक, फार्मेसी, ऑप्टिकल, डेंटल, ये सारी चीजें अवेलेबल है। पार्क्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो है बेसबॉल यहाँ पर प्रॉपर होती है, यहाँ पर पूरा उसका पार्क यहाँ पर भी है। और ये एक छोटी कम्युनिटी है, जो हमने बाहर बोर्ड देखा था उसके हिसाब से तो ये 5,300 है खाली इसकी वो। लेकिन जो है मैं अब अपनी चार्ट जीपीटी से मालूम करूंगा कि इसके मुतालिक कुछ क्वेश्चन, और आपको फिर देखें कि चार्ट जीपीटी इसके मुतालिक क्या कहता है। अच्छा दोस्तों, मैंने चार्ट जीपीटी को इस वक्त ऑन किया है। अब हम इनसे जो है लैंगडन अल्बर्टा के बारे में सवाल पूछेंगे। तो चार्ट जीपीटी, सबसे पहले तो आपको मेरी इस यूट्यूब वीडियो लैंगडन की सैर पर खुशामदीद और वेलकम। बहुत शुक्रिया। आज हम लैंगडन अल्बर्टा के बारे में जानेंगे। लैंगडन एक छोटा और खूबसूरत कस्बा है। यहाँ की खास बातें क्या है?
जी बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले आप लैंगडन का इंट्रोडक्शन दीजिए। आप बताइए लैंगडन के बारे में आप क्या जानते हैं। लैंगडन एक छोटा सा कस्बा है जो कैलगरी से तकरीबन 30 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है। ये अपने छोटे टाउन चार्म और पुरसुकून माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ खानदानी माहौल, पार्क्स और गोल्फ कोर्स जैसे रिक्रिएशनल मौके मौजूद हैं। यहाँ रिहाइश इख्तियार करने वाले लोगों को एक पुरअमन और दोस्ताना कम्युनिटी मिलती है। अच्छा, आप ये बताइए कि लैंगडन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। 2021 की मरदमशुमारी के मुताबिक लैंगडन की आबादी तकरीबन 5700 थी। ये कस्बा छोटा है, लेकिन यहाँ की कम्युनिटी मजबूत और फाल है। अच्छा, आप ये बताइए कि 2000 स्क्वायर फीट के जो हाउसेज हैं उनकी एवरेज प्राइस यहाँ पे क्या है। लैंगडन में 2000 मुरब्बा फुट के घरों की औसत कीमत तकरीबन 500 कैनेडियन डॉलर्स हो सकती है। कीमतें मुख्तलिफ खुसूसियात और मकामात की बिना पर तब्दील हो सकती है। आपका मतलब 500,000 कैनेडियन डॉलर। जी हाँ, तकरीबन 5000 कैनेडियन डॉलर्स। ये एक अंदाजा है और वक्त के साथ साथ मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक कीमतें तब्दील हो सकती है। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ पर स्कूलिंग कितने स्कूल हैं और कहाँ तक हैं वो, मतलब 0 to 9 है, हाई स्कूल है कि नहीं है, ये सब बताइए। लैंगडन में कुछ स्कूल्स दस्तयाब हैं जो उमूमन प्री स्कूल से 8वीं जमात तक तालीम फराहम करते हैं। हाई स्कूल की तालीम के लिए तलबा को करीबी शहरों का रुख करना पड़ सकता है, लेकिन लैंगडन की स्कूलिंग का निजाम काफी मुस्तहकम है। अच्छा, यहाँ की लोकेशन के बारे में बताइए कि ये लोकेशन वाइज, जैसे कि एक तरफ इसके हाईवे 22 है, दूसरी तरफ हाईवे 1 है, बीच में इसके जो है वो ग्लैनमोर भी है। तो लोकेशन के हिसाब से आप लैंगडन को कैसा देखते हैं। लैंगडन की लोकेशन काफी फायदेमंद है। ये हाईवे 22 और हाईवे 1 के करीब वाक़ है, जिसकी वजह से कैलगरी और दूसरे शहरों तक रसाई आसान हो जाती है। ग्लेनमोर ट्रेल भी नजदीक होने की वजह से सफरी सहूलियात मजीद बेहतर हो जाती हैं। मजमूई तौर पर लैंगडन की लोकेशन शहरी सहूलियात और देही सुकून का बेहतरीन इम्तजाज फराहम करती है। अच्छा, मेरा आपसे जो दूसरा सवाल है वो ये है कि यहाँ पर ग्रोसरी के क्या ऑप्शंस हैं, मतलब ग्रोसरी स्टोर्स यहाँ पर कितने अवेलेबल हैं, कौन कौन से। लैंगडन में कुछ छोटे ग्रोसरी स्टोर्स मौजूद हैं, जहां से रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया मिल सकती हैं। अगर आपको बड़ी खरीदारी करनी हो तो करीबी शहरों जैसे कैलगरी जाना पड़ सकता है, जहां बड़े सुपरमार्केट्स और स्टोर्स की वसी रेंज मौजूद है। मजमूई तौर पर लैंगडन में बुनियादी ग्रोसरी की सहूलियात दस्तयाब है। और मेडिकल के हवाले से क्या यहाँ पे मेडिकल ऑफिसेज, फार्मेसी, डेंटल वगैरह अवेलेबल है। लैंगडन में बुनियादी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब है। यहाँ एक मेडिकल क्लिनिक, फार्मेसी और डेंटल क्लिनिक मौजूद है जो मकामी रिहायशियों को सेहत की खिदमात फराहम करते हैं। ताहम ज्यादा खुसूसी या पेचीदा तिब्बी सहूलियात के लिए करीब तरीन बड़े शहर जैसे कैलगरी जाना पड़ सकता है। अगर आप कैलगरी से यहाँ की हाउसिंग मार्केट की प्राइसेस को कंपेयर करें, क्योंकि ये कैलगरी साउथ या कैलगरी नॉर्थ ईस्ट के हवाले से, तो आपको कैसा लगता है लैंगडन। लैंगडन में घरों की कीमतें आमतौर पर कैलगरी से कम होती हैं, खास तौर पर कैलगरी के जनूबी या शुमाल मशरकी इलाकों की निस्बत। लैंगडन का माहौल पुरसुकून और खानदानी है, जो कि इसे उन लोगों के लिए पुरकशिश बनाता है जो शहर से दूर एक खामोश और वसी जगह तलाश कर रहे हैं। यहाँ का हाउसिंग मार्केट निस्बतन सस्ती है, जिससे लैंगडन एक बेहतर मुतबादिल के तौर पर सामने आता है। अच्छा, आप मेरे उन तमाम अभी वीडियो देखने वालों को या मुस्तकबिल में वीडियो देखने वालों को क्या सजेस्ट करेंगे अगर वो लैंगडन को अपना न्यू होम के लिए सेलेक्ट करें, यानी कि न्यू जगह को रहने के लिए लैंगडन सेलेक्ट करें, तो आपकी क्या एडवाइस है उनके लिए, आप क्या मशवरा देंगे। अगर आप सुकून और खानदानी माहौल के ख्वाहा हैं और शहर की हलचल से दूर रहना चाहते हैं, तो लैंगडन एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। यहाँ का घरों की कीमतों का तनासुब भी मुनासिब है। अलबत्ता अगर आपको शहर के करीब तर या ज्यादा सहूलियात की जरूरत हो तो फिर आपको कैलगरी के इलाके बेहतर लग सकते हैं। आपकी जरूरत और तरजीहात के मुताबिक फैसला करें।
अच्छा, चैट जीपीटी, आप ये बताइए कि यहाँ पर जैसे कि अगर कोई फैमिली वाले मूव होते हैं छोटे बच्चों के साथ, तो उनके लिए क्या अट्रैक्शन है? पार्क के हवाले से, रिक्रिएशनल सेंटर के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? लैंगडन में खानदानी अफराद के लिए जहां बच्चे और बड़े दोनों लुत्फानंदोज हो सकते हैं। यहाँ का लैंगडन पार्क एक मकबूल जगह है जहां फैमिलीज पिकनिक और दीगर सरगर्मियों का लुत्फ उठा सकती हैं। यहाँ के छोटे कम्युनिटी सेंटर्स में भी मुख्तलिफ तकरीबात और एक्टिविटीज मुनक्किद होती रहती हैं। मजमूई तौर पर लैंगडन एक फैमिली फ्रेंडली कस्बा है जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए तफरीही मौके पेश करता है। अच्छा, चैट जीपीटी, आपका मेरी जानिब से और मेरे तमाम वीडियो देखने वालों की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल हुए, जुड़े, और आपने हमें लैंगडन के बारे में बहुत मुफीद मालूमाती इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। अगर कभी मजीद मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक बताइएगा। जी, शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, अब हम यहाँ से निकलेंगे और मैं जो हूँ अब वापस जाऊंगा ग्लैन मोर की तरफ, और ग्लैन मोर लेके मैं वहां से चेस्टरमिल जाऊंगा, क्योंकि मेरी वहां पर एक क्लिनिक, मेरा लोकेशन है जाफरी ऑप्टिकल की। मुझे वहां पे थोड़े काम है, मैं वो करूंगा। उसके बाद मैं अपने साउथ की लोकेशन पे जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ से ग्लैन मोर पकड़ के आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से ग्लैन मोर से आप चेस्टरमिल भी जा सकते हैं, और फिर आपको एक दिन चेस्टरमिल की भी सैर कराऊंगा। चलते हैं, यहाँ से ग्लैन मोर लेते हैं और चेस्टरमिल चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मैंने चैट जीपीटी से लैंगडन के बारे में सवालात किए। उसमें एक सवाल में मैंने आपको ऑनेस्ट डोर से दिखाया भी कि वहां पे 3 गराज का 3000 स्क्वायर फीट का हाउस कितना था और कितने का था। तो वो तकरीबन लिस्ट हुआ है 8,19,000 का। और मैंने आपको ये भी बताया कि यही इसी तरह का हाउस आपको कैलगरी में साउथ में लें या नॉर्थ में लें, कहीं भी लें, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट, वो तकरीबन 1 से 1.5 मिलियन का इस वक्त है। मिनिमम भी 1.2 मिलियन का है। तो एज कम्पेयर टू लैंगडन, कैलगरी की हाउसिंग मार्केट जो है तकरीबन 4 से 5, तकरीबन 25 से 30% ज्यादा हाई है। लैंगडन में 30% हाउसेस की प्राइसेस कम है। यहाँ पर एवरेज हाउस प्राइस जो है वो 5 लाख है, वो 2000 स्क्वायर फीट का। और वहां पर 2000 स्क्वायर फीट का हाउस अब जो है 6.5 लाख का है। मैं अभी लास्ट ही वीक एक बिल्डर के पास गया था तो मैंने मालूम किया था, तो 6.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है 2000 स्क्वायर फीट का हाउस। तो आपने देखा कि चैट जीपीटी ने जैसा कि आपको बताया कि अगर आप लैंगडन में रहना चाहते हैं तो उसका एक फायदा तो आपको ये हो सकता है कि यहाँ की हाउसिंग मार्केट एज कम्पेयर टू कैलगरी जो है वो कम है। लेकिन ये छोटा कस्बा है, टाउन है, अभी सिटी नहीं है, लेकिन ये फैल रहा है, बढ़ रहा है। इसके अंदर जो नई डेवलपमेंट आ रही है वो बिल्कुल कैलगरी से मिलती जुलती आ रही है। लोकेशन वाइज जो है ये बैड चॉइस नहीं है। यहाँ पर ऑलमोस्ट तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीजों के लिए आपको शायद कैलगरी जाना पड़े या चेस्टरमिल जाना पड़े। चेस्टरमिल यहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर है। मैं अभी जो है यहाँ से लैंगडन लेके चेस्टरमिल जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि चेस्टरमिल, यहाँ से लैंगडन लेके चेस्टरमिल आप कैसे जा सकते हैं। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको चेस्टरमिल कैसे जा सकते हैं आप। दोस्तों, बस अब से मेरे ख्याल से कुछ लेस देन 1 मिनट पे जो है मैं गाड़ी चलाऊंगा, और राइट हैंड साइड पे जो अगला मोड़ आ रहा है वो चेस्टरमिल है। वो हमें सीधा चेस्टरमिल ले जाएगा। और चेस्टरमिल भी जो है सिर्फ अपने ख्याल से 1 या 2 फार्म ही है। उसके बाद चेस्टरमिल की आबादी भी यहाँ तक ग्लैन मोर तक आ गई है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि चेस्टरमिल में जैसे ये एंटर करेंगे, थोड़ा सा ड्राइव करेंगे, चेस्टरमिल की आबादी है। लेकिन इस वीडियो में आपको चेस्टरमिल की सैर नहीं है, नई वीडियो में आपको चेस्टरमिल की सैर भी मिलेगी। लेकिन ये देखिए, यहाँ से ये ग्लैन मोर है, और ग्लैन मोर से अब मैं यहाँ से राइट लूंगा तो चेस्टरमिल में दाखिल हो जाऊंगा। पहले ही आ गया नाउ सेलिंग किनीबर्ग। तो ये किनीबर्ग का इलाका यहाँ से शुरू होता है जो चेस्टरमिल का पार्ट है, और मैं जो हूँ वहीं जा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, ये था लैंगडन और लैंगडन टाउन की हमने आपको जो है वो सैर कराई। हमने आपको कुछ मालूमाती इंफॉर्मेशन दी, होपफुली कि उससे आपने कुछ सीखा होगा। चैट जीपीटी से आपको बात कराई, आपको एक वेबसाइट के बारे में बात कराई कि बताया,
onersdoor.com, जिसके थ्रू आप जो है किसी भी हाउस की हिस्ट्री निकाल सकते हैं कि कब कब इस यहाँ डेवलपमेंट हुई है, इसने बेसमेंट बनाया है, कब इसकी प्राइस ऊपर गई है, कब नीचे आई है, कब बिका है। अगर कोई इसमें कोई सेल एंड परचेज की हिस्ट्री है तो वो भी आपको दिखा देगा और तमाम चीजें आपको वेबसाइट बताती है। मैंने आपको उसके थ्रू एक जो हाउस वहाँ पे लिस्ट था उसकी प्राइस भी बताई, ChatGPT से एवरेज प्राइस भी बताई। तो होपफुली कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।